अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो हमने 1400 किलोमीटर लंबा ईवी ट्रिप किया सिट्रॉन EC3 में, पानीपत रिफाइनरी, पानीपत से लेके पुरुलिया वेस्ट बंगाल तक। उसका मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल्स भी दूंगा कि कैसे हमने प्लान किया और कैसे ये अकम्प्लिश हुआ। तो देखिए, प्लग शेयर में ऐसा ऑप्शन है कि आप जो है अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ट्रिप रूट के अलोंग जितने भी चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल है वो आपको दिखाएंगे। उसके लिए आपको एस्टिमेट रेंज देना पड़ेगा। मैंने 230 दिया है, 230 किलोमीटर, जो कि ऑडियो में शो करता है EC3 का। और इसको मैंने मैक्सिमम रखा है कि 40 किलोमीटर के रेडियस में, मेरे प्रेफर्ड रूट के 40 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी चार्जिंग स्टेशन है वो हमें शो होता रहे, ताकि मैं कोई लॉजिकल डिसीजन ले पाऊँ। तो इनिशियली हमने सोचा कि ये जो रूट है ना पानीपत वाला, इसी को फॉलो करें, और फिर ये जो पलवल वाला रूट है फरीदाबाद होते हुए वाया मथुरा हम आगरा पहुँचे, क्योंकि एक्सप्रेस वे लेने से मैं थोड़ा डर रहा था। बीच में कोई चार्जिंग स्टेशन है नहीं, तो कोई भी कॉन्टीजेंसी हो तो हम लोग फंस जाएंगे। फिर ख्याल आया कि चलो एक काम करते हैं, ग्रेटर नोएडा से शुरू होता है, तो ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे चार्जर्स हमारे पास हैं, तो वहाँ पे फुल चार्ज कर लेते हैं। तो 180 का पैच है ये अप टू आगरा। तो ये पैच तो हम लोग 180 ईजिली, हम लोग चाहे स्पीड भी मेंटेन करना पड़े तो हम लोग कर सकते हैं, इट्स फिजिबल। तो लेट्स डू दैट। तो इस चक्कर में हमने क्या किया, ग्रेटर नोएडा का रूट लिया, और ग्रेटर नोएडा में हमने प्रेफर किया GOBP का एक चार्जर है, ओमेक्स अल्फा 2। ये देखिए ये एड्रेस है ना इसमें, तो हमने इसे ऐड किया अपने इसमें। तो बता दूं, ये वाला रूट हमने नहीं लिया, हमने ये वाला रूट लिया था। तो इसका मैं आपको बता दूं, GOBP का चार्जर है ये। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इतना लुमिनिसिटी नहीं है, अभी उसमें प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, तो जो आपको दिख रहा है ना इतना एम्बियंस इतना है, इतना अंडरग्राउंड है, तो वहाँ पे उतना लाइट नहीं है। और उनके मतलब जो कटिंग ग्राइंडिंग ये सारे काम चल रहे थे कंस्ट्रक्शन के, तो उतना बहुत ही डस्टी मतलब प्लेस था उस टाइम पे जब हम गए थे। चार्जिंग रेट सही था, तो इसलिए हमने ऑप्ट किया, और वहाँ पे हम लोग 97 के आसपास, 97% तक चार्ज कर लिया था। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो आगरा में कहीं चार्ज करेंगे। तो आगरा में जैसे अंदर तो बहुत सारे चार्जर्स थे, इनफैक्ट ये वाले रूट पे भी हम आए थे बाद में लौटते वक्त, उसका बाद में बताएंगे। फिर हमने अरविंद टाटा मोटर्स, अरविंद मोटर्स जो है यहाँ पे हमने चार्ज किया था। इसमें आसपास उतना खाने का इंतज़ाम नहीं है, चाय वाय मिल जाएगा आगे, जैसा आप देखोगे कि यहाँ पे ना ये यहाँ पे ये एक दो थोड़ा आगे पीछे जो है थोड़ा दूर पड़ता है गोल्ड स्टार रेस्टोरेंट ढाबा, बट इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के पास आपको मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे किया सेकंड चार्ज, यहाँ पर भी हमने 96% तक पूरा कर लिया था, और हमें फिर लेना था ये फिरोज़ाबाद वाला रूट। और फिर हमने जो है, वैसे दिनेश पेट्रोल पंप में हमने चार्ज नहीं किया, हम सीधा निकल गए टुवर्ड्स इटावा। हमने इटावा में चार्ज किया राजीव फ्यूल्स में। अभी पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है ऐसे, मे बी इसको ले लिया क्या। अच्छा, तो एनीवे हम लोग ये वाला रूट फॉलो किए थे, यहाँ से टुंडला होते हुए फिरोज़ाबाद होते हुए दिनेश फ्यूल्स को टच करते हुए चार्ज नहीं किया, और इटावा में हमने नेक्स्ट चार्ज किया था इटावा। तो ये रहा था, ये परफेक्ट रूट दिखा रहे हैं हम लोग। यहाँ से इटावा पहुँचे थे, और फिर इटावा के बाद जो है यहाँ पे ये था गोपाल चार्जिंग पॉइंट, BPCL ये थे, लेकिन हमने यहाँ पे चार्ज नहीं किया। हम लोग इटावा में चार्ज करते ही सीधा निकल गए टुवर्ड्स कानपुर। अच्छा, इटावा भले ही दिनेश पेट्रोल पंप जो है वो कोको ऑपरेटेड पंप है BPCL का, लेकिन यहाँ के जो स्टाफ है उतना मतलब प्रोएक्टिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग के लिए, कि कुछ पूछे क्या दिक्कत हुआ है क्या। इनफैक्ट रात को 24/7 खुला रहता है, बट रात को लोग थोड़ा ज़्यादा ही इनएक्टिव है इस पे चार्जिंग स्टेशन पे। तो रात को यहाँ पे अवॉइड करे तो ही अच्छा। इन केस अगर चार्जर ठीक है तो चार्ज तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई
मतलब वहाँ का स्टाफ इंटरवेन नहीं करेगा इन केस ऑफ एनी ट्रबल। और कानपुर के अंदर यहाँ पे दीपू चौहान फूड कोर्ट एक अच्छा जगह है, बट हमारे पास एडिक्वेट चार्ज थे और हमें पता था कि हमें एक्चुअली होल्ड करना था। उस दिन रात हो गया था तो होल्ड करना ही था, तो हमने रॉयल मैंशन लॉन रिजॉर्ट को चूज़ किया था पहले से ही। और यहाँ पे हमने एकोमोडेशन ले ली और यहाँ पे टाटा का फास्ट चार्जर है, ये देखिए मेरी गाड़ी है। तो ये जो रिजॉर्ट है यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये एक्चुअली आउटस्कर्ट है ना कानपुर का, तो यहाँ पे पावर आउटेज का इशू रहता है लेट नाइट, करीब करीब 2 बजे यहाँ पे पावर जाता है, सुबह 8 बजे तक नहीं आता है। तो लकीली हमने जो है आते ही 11 बजे हम लोग पहुँच गए थे, 11 बजे आते ही इसको फास्ट चार्ज पे लगा दिया था और फुल चार्ज हो गया था लाइट जाने से पहले। तो ये आप ध्यान रखिए क्योंकि 2 बजे से 8 बजे इसमें पावर आउटेज रहता है, तो अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो आप रिजॉर्ट देख रहे हो यहाँ पे एक फास्ट चार्जर एक स्लो चार्जर है, तो ये मत समझना कि फास्ट चार्जर का रेट और स्लो चार्जर के रेट एटलीस्ट टाटा के लिए अलग अलग है। रेट सेम है, इट इज़ 24 रुपीज़ पर किलोवाट प्लस GST। बट ये है कि अगर आपको वहाँ पे अकोमोडेशन लेना है, अकोमोडेशन मतलब 8 घंटे वहाँ पे आप फुल चार्ज करना चाहते हो तो स्लो चार्जिंग में डाल के आप जा सकते हो ताकि फास्ट चार्जर दूसरों के लिए अवेलेबल रहे। अदर तो ये जो डिस्टेंस है हमारा वो मोटा मोटी एज़ पर गूगल मैप पानीपत रिफाइनरी से चलते हुए हम लोगों ने पहला चार्ज किया ओमैक्स ड्रीम थीम पार्क के आसपास GOBP में। तो मोटा मोटी हम समझ लेते हैं सेम ही है किलोमीटर्स। यहाँ से आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ के आगरा के धरेरा एरिया में हम लोगों ने अरविंद मोटर में चार्ज किया। फिर इस रूट को पकड़ते हुए हम लोग नेक्स्ट चार्ज किए हैं इटावा में, और फिर इटावा से हम लोग चले ये वाला रूट पकड़ के कानपुर के रॉयल मैंशन लॉन एंड रिजॉर्ट में। ये पहला दिन का हम लोगों का था, करीब करीब 600 समथिंग किलोमीटर हम लोगों ने कवर किए पहले दिन में।